नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट करवाऊंगा, तो बिल्कुल मैं संडे के दिन आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूं। 45 दिन का बैच चल रहा है और आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। आपको मज़ा आ रहा है बैच को देखने में। आप डेली क्लासेस देख रहे हो, डेली वीडियोस को लाइक कर रहे हो, लोगों को भी शेयर कर रहे हो। तो बस इसीलिए मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी लेके आया हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएँ। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए हम तैयारी कर रहे थे, साथ में हमने इसमें यूपी कांस्टेबल के लिए भी तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि समझना, मैथ तो सेम रहेगा, लगभग लगभग मैथ का जो लेवल है आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यूपी कांस्टेबल का भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी आप जीडी की भी तैयारी कर रहे हो और यूपी की भी साथ में तैयारी जरूर करना। ठीक है, जो जीडी का फॉर्म भरा है वो यूपी कांस्टेबल का फॉर्म जरूर भर देना, लेट मत करना, याद रखना सबसे पहले। ठीक है, मैं आपको अभी मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं। मॉक टेस्ट, और ये जो क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं ना मॉक टेस्ट में, ये सारे के सारे मैंने जीडी 2023 के क्वेश्चन ले रखे, कुछ भी बाहर से नहीं है, सब कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम का ले रखा है मैंने। क्या सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है सर, ये क्या बना हुआ है? देखिए, ये वो चैप्टर है मैं जो आपको डेली पढ़ाता हूँ। डे 1 में मैंने परसेंटेज, 2 में परसेंटेज, 3 में, 4 में परसेंटेज पढ़ा। ये सब जो चैप्टर हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ, समझना। ये जो चैप्टर है कंप्लीट मैं करा चुका हूँ। डे 20 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ हमारी क्लासेस को। आगे चैप्टर करवा रहा हूँ मैं आपको, तो आप अगर नहीं जुड़े हो ना, तो हमारा जो 45 डेज का सिलेक्शन बैच है ना, उसमें आप ध्यान से जुड़ जाना। मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ आज से मॉक टेस्ट। ठीक है, चौथा मॉक टेस्ट है, आपको याद है। ठीक है, चौथा मॉक टेस्ट है, आपको ये वाली बात याद है। ठीक है, वीडियो को लाइक, अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को बिल्कुल याद से। देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, तरीका तो आपको समझ में आता ही है। क्या जो तरीके आपको मैं बताता हूँ ना, वो तरीका 100% एप्लीकेबल है। आप एग्जाम में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जो मैं आपको तरीका बताता हूँ उसकी वैल्यू क्या है। कम समय में आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, कम समय में, समझ रहे हो? कैलकुलेशन भी आ जाएगी ना, तो भी आप उसे सेकंड में उड़ा पाओगे। बस साथ में बने रहना, एक बार क्वेश्चन को देखिए एक बार। ठीक है, तरीके बताएंगे आपको, बेस्ट जो पॉसिबल तरीका हो सकता है, कॉन्सेप्ट का हो, चाहे कॉन्सेप्ट का तरीका हो, चाहे कैलकुलेशन का, हर तरीका आपको बताएंगे। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ कमाता है। समझना कि 40% का तो डिस्काउंट दे दिया उसने, उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2400 रुपये का अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है? देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, तो एक बात याद रखना। पहले तो मैं आपको ये प्रॉफिट लॉस की क्लास में कंप्लीट करा चुका हूँ, ये से पैटर्न। ये जीडी 2023 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है ये? जीडी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखना तरीका है। देखिए, सिंपल सी बात है। क्या? जो सीपी और एमपी का रेशो होता है, वो रेशो क्या होता है? आप बोलोगे कि 100 माइनस D% रेशो 100 प्लस P%, ये रेशो होता है। ये रेशो आपको फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, सीपी और एमपी का रेशो मैं आपको बता रहा हूँ। सीपी और एमपी का रेशो समझना, ध्यान से समझना। क्या? 100 माइनस डी, कितना डिस्काउंट दिया? आप बोलोगे सर 40 का डिस्काउंट। 100 में से 40 गया तो कितना आएगा? आप बोलोगे 60 आया, 60 आएगा। ठीक है, 100 में पी जोड़ दो, मतलब 100 में 20 जोड़ दो, कितना आएगा? 120। ये 60 है, ये 120 है। कितना है? 0 से 0 काटा, 6 से 12 काटा, 1 गुना 2, मतलब 1:2 आंसर आ गया। कितना आ गया? 1:2। तो मैंने अभी तक आपको केवल इतना बताया, समझना। क्या? मैंने अभी तक आपको केवल इतना बताया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 है, जो मार्केट प्राइस है वो 2। ठीक है, अभी तक केवल मैंने आपको इतना बताया है। ठीक है, ये समझ गए आपकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में रिलेशन क्या? देखना, अंकित मूल्य कितना है? 2400। अंकित मूल्य कितना? 2400। मतलब जो 2 है उसकी वैल्यू 2400 है। 2 की वैल्यू 2400 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, 2 का भाग दे दो 24 में। क्या पूछ रहा है? देखना, 2 की वैल्यू 2400 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? मैंने बोला 2 से काट दो 2400 को, 1200 आएगा। कितना आएगा? 1200 आएगा। 1200 को 1 में गुणा कर दो, आंसर आएगा 1200। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का है, सीपी और एमपी में रिलेशन होता है, सीपी और एसपी में रिलेशन होता है, एमपी और एसपी में रिलेशन होता है। 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों मैंने आपको अपनी क्लास में करा दिए थे। ये फेमस टाइप था, नॉर्मली ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और आप पढ़ते भी नहीं होगे। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने ये वाला रेशो भी ना पढ़ रखा हो। ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने ये रेशो भी नहीं पढ़ रखा होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेना, मैंने आपको बता दिया आज। अगर आगे ले चलते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ।
इस क्वेश्चन ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये क्या टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन समझना। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर इतनी स्पीड से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। समझना, मान लीजिए यहाँ पर बंदा था, यहाँ से यहाँ गया, काय से गया, ये गया पहले, काय से जा रहा है, ये स्कूटर से जा रहा है, काय से जा रहा है, स्कूटर से। स्पीड क्या है 64 किलोमीटर पर हार, इतनी स्पीड से गया, इतनी स्पीड से गया। ठीक है सर, अब क्या, अब यहाँ से वो वापस आ रहा है, यहाँ से वो वापस आया, किससे वापस आया, अब वो साइकिल से वापस आया, काय से वापस आया, साइकिल से वापस आया, किस स्पीड से 16 किलोमीटर पर हार की स्पीड से वो स्कूटर से वापस आया। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊँ एवरेज स्पीड का, तो मैं आपसे बोलूंगा क्या, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, मतलब कि सेम डिस्टेंस जा रहा है और सेम डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका बड़ा तगड़ा फॉर्मूला होता है, समझना प्यार से। क्या 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस में s2 ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये आपको याद होना चाहिए सीधा। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं निकालना भी बता दूंगा आपको। 2 ऐसा कैसा रखा, s1 कितना होता है, पहली स्पीड थी 64 से गया, 16 से वापस आया। ठीक है, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा बताइए, 64 प्लस 16 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, कितना हो गया 80 रख दिया मैंने। ठीक है, देखिए 2 से 80 काटा, 2 से मैंने 80 काटा 40 आएगा। ठीक है, 4 से काटा 10, 4 से काटा 16 आ जाएगा। ठीक है, 64 दूनी 128 दूनी 256 आ जाएगा, 256 10 का भाग दूंगा तो दशमलव लग जाएगी। समझना क्या, 10 का भाग दी, 64 गुणा 4 होता है 256, 10 का भाग दिया तो दशमलव लग गई, 25.6। ऑप्शन नंबर 4 25.6 मेरा आंसर आ जाता है, 25.6 मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब बहुत लोगों को डाउट हो रहा है सर ये फॉर्मूला कैसे बना। 1 सेकंड लूंगा बस आपका, कितना 1 सेकंड लूंगा समझना, फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बताते हैं आपको कैसे बनता है, देखना। मैंने बोला कि मान लीजिए ये डी डिस्टेंस जा रहा है, कितनी जा रहा है डी डिस्टेंस, और आ कितनी रहा है डी डिस्टेंस। ठीक है, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कितनी, आप बोलोगे सर डी गया और डी आया तो 2d, ये कुल दूरी हुई। समय कितना है, कुल दूरी बटे में कुल समय, समय कितना है, मैंने बोला कि सर डी की स्पीड से गया था और s1 से वापस आया, ये क्या, यही होता है ना समय का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, फिर डी दूरी वापस आया, s2 की स्पीड से वापस आया, s2 की स्पीड से वापस आया। ठीक है, अब आप देखोगे गौर से तो डी ऊपर कॉमन आ जाएगा, डी नीचे भी कॉमन आ जाएगा, डी बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा s2 प्लस s1, भिन्न बन गई नहीं, s2 प्लस s1 अपॉन में s1 इंटू s2। ठीक है, डी से डी कट जाएगा। ठीक है, ये s1 s2 ऊपर आ जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला मेरा निकल के आ जाएगा। देख लीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट में पूछ लेना याद से। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार करके, खुद कीजिए फिर मैं करके दिखाता हूं उसे। देखिए एक बार ट्राई करके समझना क्या कह रहा है। मोहन एक टेबल को 28,2832 में बेचता है यदि उसका लाभ 18% है। देखिए समझना, सीपी और एसपी के रेशो की मैं बात करूंगा आपसे, सीपी और एसपी के रेशो की समझना। फ्रैक्शन क्या दे रखी है मुझे, 18% दे रखी है, 18%। देखिए 18% का फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन निकालना नहीं आता तो परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। 2 से काटोगे तो 9 आएगा, 2 से काटोगे तो 50 आएगा, 9/50। मतलब अगर 50 सीपी है तो ये 9 ऊपर का प्रॉफिट हो जाएगा, 9 प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि 50 के सामान को 9 के लाभ पर बेचा है, 50 के सामान को 9 के लाभ पर मतलब 59 में बेचा है। ठीक है, उसने क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, 50 की वैल्यू पूछी है। देखिए समझना, 59 की वैल्यू उसने दे रखी, कितनी दे रखी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 2832। पूछा क्या है मेरे से, 50 की वैल्यू क्या होगी, 50 की वैल्यू और 9 8 72 8 5 40 हेड में 4 आएगा। देखना किससे काटें, देखिए ये आपको डायरेक्ट ही काटना पड़ेगा, किससे, ये डायरेक्ट ही कटेगा। देखिए ये 5 है, ये लगभग 60 हो गया, ये कितना है 60 लगभग, ये 280 है। देखिए 6 का भाग आप 28 में दो, 6 36 64 42 कितना आएगा लगभग, ये 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24, 4 बार में लगभग कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है, कुछ रिमाइंडर बचेगा, मुझे नहीं मतलब कितना बचेगा। एंड में 9 का भाग में 2 में दूंगा ना, 9 8 72 होता है, एंड में 9 8 72, एंड में कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8। 48 गुना 50 कीजिए, 48 गुना 50 कीजिए, कितना आएगा 2400। 48 गुना 50 करो तो 2400 आएगा। ठीक है,
देखिए अब समझना, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या था, कॉन्सेप्ट तो सरल था, इसमें कॉन्सेप्ट तो सरल था, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्टी, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी थी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी थी, इसीलिए इसे बोलेंगे मॉडरेट क्वेश्चन, इसलिए इसे बोलेंगे मॉडरेट क्वेश्चन, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। देखिए ये वाला ट्राई कीजिए एक बार, ये तो बड़ा सिंपल है। देखिए एक पेंसिल, क्या पूछा है उसने, एक पेन का प्राइस और एक पेंसिल का प्राइस, दोनों के बीच का गैप बताना है आपको। देखना 180/4, एक पेंसिल कितने की आएगी, 180/40 की, ठीक है। और एक पेन इतने की आएगी, एक पेंसिल इतने की आएगी, और एक पेन कितने की आएगी। देखिए 180 में कितनी पेन खरीदी उसने, 2 दर्जन, मतलब 24 पेन है। भाग दे दीजिए, 0 से काटा 0 आएगा, 4 चौक 16, 4.5 आएगा, 4.5 आएगा, कितना आएगा 4.5। इसे काटो, 12 दूनी 24, 12 का 12, 12 पंजे 60, 2 से काटोगे 7.5 आएगा, 7.5, ठीक है। पेन की प्राइस 7.5, पेंसिल की प्राइस 4.5, 7.5 में से 4.5 घटाओगे तो आंसर आएगा 3, आंसर आएगा 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो क्वेश्चन को प्यार से, ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। देखिए मैं आपका टाइम बहुत कम ले रहा हूँ, क्या टाइम आपका बहुत कम ले रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग करवा दूंगा, मतलब जितना एग्जाम में आपको करना है उतने क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा, लेकिन टाइम कम लूंगा ताकि आपको भी फीलिंग आए थोड़ी सी कि हाँ मजा आया आपको भी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए रेशो प्रोपोर्शन में मैंने आपको चतुर्थ अनुपात निकालना बता दिया था, कैसे निकाल दिया था देखना, कुछ नहीं करना आपको, बगल वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई कीजिए, बाद वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई कीजिए, पहली वाली वैल्यू को अपॉन में पटक दीजिए। देखिए थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि इनमें अंडर रूट नहीं लगा, क्यों नहीं लगा देखना, समझना, मैं आपको बताता हूं कैसे, ये फीलिंग कैसे लोगे आप देखना। इसमें भी अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है ना, ठीक है, और इसमें भी अंडर रूट है, और इसमें भी अंडर रूट है, बिल्कुल अंडर रूट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें भी अंडर रूट है, ठीक है। तो ये सभी एक अंडर रूट के अंदर ले ली मैंने, क्या किया, सभी को एक अंडर रूट के अंदर ले ली। देखना 2 चौक वो 2 3 6, 2 चौक 8, 3 से काटोगे 7 आएगा, ठीक है। 4 को मैं बाहर ले लूंगा, 2, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 7 बेचारा अंदर बच जाएगा, तो आंसर आएगा 2√7। क्या आएगा, आंसर आएगा 2√7, ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हो जाता है। कितना, ऑप्शन नंबर मेरा 4 करेक्ट आंसर हो जाता है, देख लो एक बार, ठीक है। वैसे करते कैसे हैं, ऐसे आप भी ऐसे भी कर सकते हो, √6/√8 इक्वल √21/x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x की वैल्यू, ठीक है, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देख लीजिए एक बार प्यार से, ठीक है। ले चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन था ये वाला जो मैंने आपको अभी करवाया था, आपको हर सेट में मिल जाएगा लगभग, हर दूसरे टेस्ट सेट में। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया। समझना क्या कह रहा है, ये था शंकु, इसे गया पिघलाया, इसने बना दिया इसने बेलन, क्या बना दिया, बेलन, सिलेंडर बना दिया, समझे। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, क्या पिघलाते समय या फिर मेल्टिंग करते समय हमेशा इसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम मतलब कि इनका आयतन हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है बताइए, आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। इसकी r कितनी है, 9, r²h इक्वल पाई r²h, r कितना है, इसकी रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई, अच्छा रेडियस, अच्छा व्यास पूछा बेलन का, और ऊंचाई दे रखी है r² पता नहीं है इसका, और हाइट कितनी दे रखी है 45, ठीक है। ये मुझे दे रखा है, ये दे रखा है, इसका वॉल्यूम देखना, पाई से पाई कट गया, 3 से 9 काटा 3 आएगा, ठीक है। 15
दिया 45, 3 से ये कट गया, 3 से कट गया, समझना। इधर क्या बचा, 9 बचा, इधर क्या बचा, आर स्क्वायर, समझना। इधर बचा आर स्क्वायर, इधर बचा 9, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 9 है। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 3। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस थोड़ी ना पूछी है उसने, डायमीटर पूछा है, मतलब व्यास पूछा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो व्यास कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सॉरी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, गलती से टिक कर दिया मैंने, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं ना, ये मेरी पीडीएफ में से ले रखे मैंने, जो मेरी पीडीएफ है ना उसमें से ले रखे मैंने, जिसमें आपको 76 सेट है, जिसमें 76 सेट है, 76 सेट है, जिसमें 76 सेट है और 1520 क्वेश्चन है। 1520 क्वेश्चन है, ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डलवा दी है 1520 क्वेश्चन की। उसमें से छांट के आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, एक बार देख लो एक बार। इसीलिए ये पीला पीला निशान लगा रह गया है, ठीक है, ये मैंने नहीं लगाया। ये क्वेश्चन जब प्रिंटिंग हुए थे, तब ये टाइप हुए थे, तब का लगा, ये ठीक है। मैंने डायरेक्ट पीडीएफ में से स्क्रीनशॉट लिया है, वो आपको मैंने पीडीएफ ऑलरेडी दे दी है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उससे भी बड़े दिनों बाद। ध्यान से समझना क्या कह रहा है, देखना। इनकम 95,000, व्यय मतलब कि एक्सपेंस 75,000। यदि उसकी इनकम में इतनी वृद्धि हो, एक्सपेंस में इतनी वृद्धि हो, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो, देखना। जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा प्लस सेविंग मतलब बचत, 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इनकम 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब आगे देखना, थोड़ा देखना। मैंने देखा कि एक्सपेंस दे रखा है और इनकम दे रखी है। एक्सपेंस कितना है, 75,000। एक्सपेंस कितना, 75,000। 91, ये है 95,000 इनकम। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से काटूंगा तो 15 आएगा, 5 से काटूंगा तो 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। 15 5 75, 15 19 5 55, ठीक है। 15:19। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए एक्सपेंस और सेविंग का रेशो क्या है। एक्सपेंस और सेविंग का रेशो क्या। आप बोलोगे कि सर एक्सपेंस तो 15 है, 15 रुपए को वो खर्च करता है, बचाता कितना है, 19 कमाया, 15 खर्च कर दिया, तो 4 रुपए बचाया। कितना बचाया, 4 रुपए बचाया। ये मैंने रेशियो निकाल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं वृद्धि और कमी की, समझना क्या बोल रहा है। इनकम में 18% की वृद्धि हो, कितने की वृद्धि हो, 18% की इनकम में वृद्धि करता है, देखना। मतलब ओवरऑल वृद्धि है वो 18% की, कितनी है, 18% की। वे मतलब खर्चा में 12% की वृद्धि हो, जो खर्चा है ना उसमें 12% की वृद्धि है। बताइए इसमें कितनी होगी। मैंने बोला, समझना क्या, मैंने बोला कि 18 की तो होगी, लगभग 18 की तो होगी। 18 है तो ये भी 18 होगा, ये मैंने मान लिया। अब समझना, देखना ये कितना कम है, ये कितना कम है, बताइए कितना कम है। आप बोलोगे सर ये 6 कम है, कितना कम है, ये 6% कम है, ये 6%। 12 18 से कितना कम है, 6 का % कम है, कितना, 6% कम है। 6 कम है कितने पर, 15 पर। 15 छक्के 90, 90 कम है, ठीक है। अगर ये 90 कम है तो ये वाली वैल्यू 90 ज़्यादा होगी। ये 90 कितने पर ज़्यादा होगी, 4 लोगों पर ज़्यादा होगी, तो 4 का भाग दे दो। 4 का भाग 90 दोगे तो कितना आएगा, अगर कितना आएगा ये 2.5 22.5 22.5 कितना आएगा ये, इसको मैं भाग दोगे तो 22.5 आएगा। 22.5%, 22.5%, ठीक है। 18 थी, वृद्धि हुई 22.5%, मतलब 18 और 22 40.5%, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता। 40.5% मेरा आंसर आ जाता। एक बार देख लो क्वेश्चन को अच्छे से। क्लियर, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। देखिए, एक शहर में बालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में बालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व बालुओं की जनसंख्या कितनी थी, समझना। देखिए रेशो क्या दे रखा है, 100 से 103,
समझना देखना, 3% का मतलब होता है 3/100, 3/100 मतलब अगर पहले 100 थी तो 100 में वृद्धि हो रही है 3 की, मतलब 103 हो रही है। मतलब अगर पहले 100 थी तो आज 103 है, ये बात चल रही। ठीक है सर, ये 1 साल की बात है। अगले साल क्या हुआ होगा, मैं बोलूंगा कि अगली साल भी 100 से 103 ही हुआ होगा, अगले साल भी 100 से 103 हुआ होगा। मतलब ये 100 का स्क्वायर हो गया, सॉरी क्या, ये 100/103 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मतलब 100 का स्क्वायर थी, 103 का स्क्वायर बन गई बाद में। कब, बाद में। लेकिन जो बाद में है ना वो 21,218 है। बाद की वैल्यू दे रखी है और पहले की वैल्यू पूछ रखी है, ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। समझना देखना, बाद की वैल्यू कितनी है, 21,218, 21,218। 103 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। ठीक है, पूछा क्या है, पहले की, ये पूछा है ना इसने, देखो 2 वर्ष पूर्व, ये 2 वर्ष पूर्व। देखिए ये पहले की बातें चल रही हैं, ये बाद की बात है, ये वर्तमान है, ये पहले की बात है। पहले का बात है मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 10,000। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन, सर 103 का स्क्वायर ये कैसे निकाला, देखना 103 का स्क्वायर ये कैसे निकाला। देखना ये 100 से कितना ज़्यादा, आप बोलोगे कि सर ये 3 ज़्यादा है, 3, तो मैं बोलूँगा कि आप 103 में 3 जोड़ दो, आप बोलोगे कि सर 106 आएगा। मैं बोलूँगा 3 का स्क्वायर कर दो तो 0,9 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 0,9 आएगा। ऐसे मैंने स्क्वायर निकाल लिया था 103 का। ठीक है, अब काटा पीटी करना है। देखिए आपको आती है कि काटा पीटी, बताइए ज़रा, एक बार आप ये बताइए कि आपको काटा पीटी आती है कि नहीं आती। मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं आती, देखना मुझे नहीं आती। देखना मैंने देखा, समझना, फोकस करना, क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने देखा ये 9 है और ये 18 है। ठीक है, मैंने देखा ये 6 है और ये 12 है। मैंने देखा कि ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो मेरा दिमाग चला कहीं इसका दोना तो नहीं, बिल्कुल दोना है ये, इसका दोना, और दोना का 1 में गुणा करूंगा तो 20,000 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा काटा पीटी आपको नहीं करना, बिल्कुल भी कतई नहीं करना ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फिक्स्ड करता है एग्जामिनर। ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेगा वो, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेगा कि डेसिमल में दे दिया। इतना दिमाग वो खुद उसके पास नहीं होता कि वो आपसे छेड़खानी कर पाए एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में। देखिए ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। देखना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। एक कार है 5 घंटे में 240 किलोमीटर जाती, कितने घंटे में, 5 घंटे में। ठीक है, तो यह करती, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति करते, स्पीड कैसी करते, आधी करते, तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए, बी प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। अगर मैं धीरे चलना स्टार्ट कर देता हूँ, अगर मैं धीरे जा रहा हूँ, समय ज़्यादा लगने लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल बात नहीं क्या, अगर मैं मेरी स्पीड को धीरे कर दूंगा तो टाइम ज़्यादा लगने लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा समझना, फॉर्मूले समझाता हूँ। स्पीड, वो सॉरी, डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है, स्पीड का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूँ तो जो स्पीड है वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी। मतलब कि स्पीड को कम करोगे तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा वो बताते हैं। स्पीड उसने आधी कर दी, आधी का मतलब है पहले 2 रही होगी, आज उसने स्पीड 1 कर दी, आज उसने स्पीड 1 कर दी। ठीक है, टाइम क्या हुआ होगा, आप बोलोगे सर टाइम उल्टा हो जाएगा 1 का 2। अगर आपको पहले टाइम 1 लगता तो आप 2 लगेगा, कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर केवल 1 एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, केवल 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगेगा। पहले कितना लगता था, पहले कितना लगता, पहले 5 घंटे लगते थे, पहले 5 घंटे लगते थे, 5 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू 5 घंटे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल 5 घंटे, मतलब कि उसे एक्स्ट्रा टाइम केवल और केवल 5 घंटे लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम केवल 5 घंटे लगेगा। अगर वो पूछता कि बाद में कितना टाइम लगेगा, बाद में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे 5 दूनी 10 घंटे, बाद में उसे 10 घंटे लगने लगेंगे। देख लो एक बार अच्छे से। ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। लघुत्तम और महत्तम का योग इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी क्या होगी। देखो एक बार अच्छे से, देखना समझना। एलसीएम रेशो एचसीएफ दे रखा है उसने, एलसीएम रेशो एचसीएफ कितना दे रखा है, आप बोलोगे कि सर एलसीएम और एचसीएफ का रेशो दे रखा है 15 गुना, मतलब एलसीएम 15 गुना एचसीएफ का। ठीक है, 15:1 दे रखा है। इतना मैंने आपको बता दी कि 15:1, 15 एलसीएम में 1 एचसीएफ इतना दे रखा है। ठीक है, फिर बोल रखा है कि सर दोनों का योग 112, एलसीएम और एचसीएफ का योग 212, 15 और 1 16,
16 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 112। कितने गुना, 7 गुना। 16 सत्ता 112, 16 सत्ता 112 ही होता है ना, 7 गुना, ठीक है। तो ये कितना रहा होगा, 15 सत्ता 105, 15 छक्के 90, 15 सत्ता 105, ठीक है। ये कितना गुना रहा होगा, आप बोलोगे सर 7 गुना, मतलब 7, मतलब HCF 7 है और LCM 105 है, ठीक है। इतना क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है कि पहली संख्या 49 है, तो दूसरी संख्या बताओ। क्या आपको नहीं पता कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में LCM गुणा HCF होता है, LCM गुणा HCF होता है, बिल्कुल पता है आपको, ठीक है। पहली संख्या क्या है, 49 है। दूसरी संख्या आपको पता है क्या, मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या है। LCM कितना है, 105, और HCF कितना है, 7। देखिए 7 से काटोगे 49 को 7 आएगा, 7 से 105 काटोगे 7 एकम 7, 7 पंजा 35, मतलब जो दूसरी संख्या है वो 105 है। जो दूसरी संख्या है वो 15 है। कितनी है दूसरी संख्या, 15 है। 15 मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लो एक बार अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा LCM HCF का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप के, ठीक है। ये वाला देखिए एक बार, ए और बी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, लगभग एक क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस देखिए। ए और बी एक काम को अलग अलग करते हैं, 10 और 15 दिन में करते हैं। बी 3 दिन कार्य करता है, फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, देखना। बात चल रही है ए और बी की। ए इस कार्य को करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। मैंने देखा टोटल वर्क कितना होगा, आप बोलोगे सर 10 और 15 का एलसीएम होता कितना, वो 30, ठीक है। 10 का भाग दो 3 में, 3 आएगी, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 15 दूनी 30। और बी है वो 2 यूनिट काम करता है, देखना। बी अकेले 3 दिन कार्य करता तथा वह फिर कार्य छोड़ देता, ठीक है। बी क्या करता है, 3 दिन अकेले कार्य करता है, 3 दिन मैंने बोला, ठीक है। देखिए बी क्या कर रहा है, 3 दिन काम करता है, एक दिन में 2 काम, 3 दिन में 2 3 6 काम कर लिए उसने, 6 काम, ठीक है। 6 काम करके वो जा चुका है, मतलब 6 काम उसने कर दिया, 30 में से 6 गया तो 24 बचा, मतलब 24 काम अभी बचा हुआ है, समझना ध्यान से, 24 काम अभी बचा हुआ है। और इस 24 काम को बेचारा अकेला ए करेगा। कौन करेगा, ए अकेला करेगा, मतलब 3 एफिशिएंसी के साथ आएगा वो बोलेगा 3 8 24, मतलब वो 8 दिन में बचे हुए काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाता है, ठीक। टाइम एंड वर्क मेरा अगला चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है अभी मेरी क्लासेस में, 45 दिन का बैच है ना, बिल्कुल फ्री है ये, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है इसका, और PDF प्रिंटेबल अलग से देता हूँ बिल्कुल फ्री में इसकी। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलें, ठीक है। इसके बाद टाइम एंड वर्क ही होने वाला, क्लास में 4 दिन पढ़ाऊंगा, टाइम एंड वर्क हर टाइप का क्वेश्चन कवर करवाऊंगा आपको। ये वाला देख लीजिए एक बार, देखिए कह रहा है कि बीमार हो गया एक बंदा, तो 80 की वजह से 64 वजन हो गया उसका, ठीक है। 80 वजन था, 64 वजन हो गया, कितना घट गया बताइए। मैंने बोला 8 से काटो 10 आएगा, 8 हटेंगे 64 आएगा, ठीक है। एक 0 चिपका लेता हूँ मैं साथ में, ठीक है। 100 था 80 हो गया, कितना घट गया, आप बोलोगे सर 20% घट गया, कितना घट गया 20%, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। GD 2023 का ये वाला क्वेश्चन भी GD 2023 में आया हुआ, ठीक है। मैं आपके लिए जो क्वेश्चन का लेवल रखता हूँ ज़्यादा नहीं रखता, ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं रखता कि आप लगे हो क्या चल रहा है क्लास में, ऐसा नहीं रखते। जो एग्ज़ाम की कैपेबिलिटी है, एक क्वेश्चन सरल दूसरा कठिन, तो वही मैं रखता हूँ यहाँ पे, देखना। 7 5 और 3 का चौथा अनुपात, 7 और 13 का तीसरा अनुपात, देखना। इसका चौथा अनुपात और इन दोनों का तीसरा अनुपात निकालो, और फिर आ जाए तो उनका भी अनुपात निकालो, ठीक है। अब आपके हाथ पैर फूटने लगेंगे देख के कि सर ये क्या कह रहा है, देखना। मैं बोलूंगा कि मैं इसे आपको एक लाइन में करके दिखाऊंगा, मैं आपको एक लाइन में करके बताऊंगा, एक लाइन के अलावा दूसरी लाइन नहीं लिखूंगा, देखना। पहले क्या कह रहा है, इन दोनों का अनुपात निकालना, पहले इसका चतुर्थ अनुपात निकालो। मैंने बोला सर बाद वालों का गुणा अपॉन में पहली वाली, 5 गुणा 3 बटे में 7, ठीक है, इतना कर लिया। इनका कैसे निकालते हैं सर, बाद वाले का स्क्वायर अपॉन में पहला वाला, बाद वाले का स्क्वायर अपॉन में पहला वाला, ठीक है। मैंने देखा सर ये 7 से 7 कट गया, बिल्कुल कट गया। 5 3 15, 13 13 169, 15 रेसो 169, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। बताइए आप इससे जल्दी हो सकता है क्या क्वेश्चन, इससे जल्दी कर सकते हो क्या, आप बस इतना बता दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने 2D 3D पढ़ी भी रखी है ना, तो भी आपने नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा होगा क्या, अगर आपने पढ़ी भी रखी है ना, तो भी आपने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा। देखिए
ये क्या, ये क्यूबॉइड है, ये क्या क्यूबॉइड, सॉरी इसमें क्या बात कर रहा है, एक डायमेंशन है 10 10 5 का एक कमरा है, एक कमरा मान लीजिए कि 10 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा 5 मीटर ऊंचा एक कमरा, वो कमरा है, ठीक है। उसमें एक लॉन्गेस्ट पुल बताइए, लॉन्गेस्ट पुल बताइए। इसमें एक लंबे से लंबा खंबा लेके डालना है आपको, एक लंबे से लंबा खंबा डालना है आपको, बताइए कैसे डाल पाओगे, बताइए सोचिए कैसे डाल पाओगे। मैंने बोला सर सीधा घुसाओगे ऐसे तो दिक्कत आएगी, ऐसे में डालेंगे तो भी दिक्कत आएगी। मैंने सोचा क्या खड़े में रख देते हैं, क्या इधर ये वाला कोना और इधर ये वाला कोना, इधर ये वाला कोना, ठीक है। पीछे का हिस्सा ये और ये आगे का हिस्सा ये, मैं ऐसे करके एक एक डंडा डाल दूंगा, ऐसे करके एक डंडा, ठीक है, ऐसे करके एक खंबा डाल दूंगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या डाल दिया मैंने इसमें, अरे मिट गया, पोल डाल दिया, पोल मतलब खंबा, ये खंबा डाला है इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी लेंथ बताइए कितना है, ठीक है। ये लैंग्वेज है, वो आपको बोलेगा नहीं कि इसका विकर्ण बताइए, इसका मुख्य विकर्ण बताइए, इसे क्या बोलते हैं, इसका मुख्य विकर्ण बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। वो कभी ये नहीं पूछेगा कि इसका मुख्य विकर्ण बताइए, वो ये पूछेगा कि किसी कमरे में डाले गए लंबे से लंबे खंबे की लंबाई बताइए, ये बोलता है वो लैंग्वेज। इंग्लिश में, हिंदी में इसमें लिखा नहीं है, इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो देखिए क्या करोगे आप, इसका फॉर्मूला रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है 2 में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है, समझना। 2 एज इट इज रखा, एल का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, बिट मतलब कि चौड़ाई का स्क्वायर 100, ऊंचाई कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, 100 और 100 200, एक सेकंड यहाँ पर 2 नहीं रहता, ये 2 गलती से लिख दिया मैंने, कि 2 नहीं रहता इसमें, ठीक है। देखिए 100 और 100 200, 200 और 25 225 हो गया, और 225 का अंडर रूट कितना आता है 15 मीटर, 15 मीटर मतलब जो अंदर खंबा डाल सकता है वो 15 मीटर का होगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। कोई डाउट परेशानी बचती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया, इसकी ये स्टेप समझ में नहीं आई, कोई सा कॉन्सेप्ट है, कोई सा चैप्टर नहीं आता हो तो भी कमेंट कर देना, सॉल्यूशन आपको बिल्कुल 100% मिलेगा, ठीक। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।